चलिए बच्चों, तो आज हेडिंग हमारी पड़ेगी पर परागण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो लिखें इसमें, पर परागण में एक पुष्प के परागकण, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के यानी उसी स्पीसीज के, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं जहां दोनों पुष्प अलग अलग पौधे पर, जहां दोनों पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे रहते हैं, चाहे वह पौधे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, चाहे वह पौधे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो। दैट मीन्स चाहे ये डाइसियस हो या मोनोइसियस हो। इस क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो मैंने बताया कि यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक प्लांट का जो फ्लावर है, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर, उसी स्पीसीज के, मान लो ये स्पीसीज ए है, इसी ए स्पीसीज का कोई दूसरी स्पीसीज बी है, ठीक है, जो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, सिमिलर स्पीसीज ए है और ये भी स्पीसीज ए है, ठीक है, लेकिन ये प्लांट दूसरा है, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, राइट, प्लांट ए प्लांट बी, समझिए। और मैंने बोला स्पीसीज एक है, मान लो ये एक रोज प्लांट है, ये भी एक रोज प्लांट है, मान लो ये मैंगो प्लांट है, ये मैंगो प्लांट है, सॉरी मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री है। अब मैंगो ट्री, अब मान लो मैंने बोला पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो समझिए यहां पर जो एक फ्लावर है, इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या करे, इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर, समझो, इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पॉलिनेशन, समझिए, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर अगर ये पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट होते हैं या जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बात खत्म। इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, राइट। तो आगे लिख लें, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं अर्थात पराग कणों का एक पुष्प के एंथर से, पराग कणों का एक पुष्प के एंथर से किसी दूसरे पौधे के पुष्प के, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। स्टिग्मा पर पहुंचना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो यहां पर मैंने एक चीज और बताई आपको, समझिए, मैंने बोला कि एक प्लांट के किसी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर। यहां पर देखो, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली देखें, इस प्लांट की बात करें, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली बात करें
मॉर्फोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो पॉलन ग्रेन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, उसी फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर रहा, उस प्लांट के ही फ्लावर पर अगर जा रहा है तो क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। मैंने यहां पर मॉर्फोलॉजिकली आपको दर्शाया है। क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअल में यही होता है कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, इस बात को याद रखियो। लेकिन यहां पर इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखो यहां पर क्रॉस हो रहा है, पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, दैट मींस क्रॉस हो रहा है। लेकिन प्लांट का जो जीन है वो एक ही है, एक ही फ्लावर पर जा रहा है, एक ही प्लांट के फ्लावर पर जा रहा है, तो इसलिए ये क्रॉस ना होकर के सेल्फ पॉलिनेशन में ज्यादा रोल अदा करता है। और मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जेटनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन क्या करे, उसी फ्लावर को पॉलिनेट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। जेटनोगेमी एक ही प्लांट के कोई एक फ्लावर किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर दे, उसी प्लांट को, उसको हम लोग बोलते हैं जेटनोगेमी। तो जेटनोगेमी में ही क्रॉस पॉलिनेशन हमको देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। बेसिकली इसको यहाँ पर आप ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो आप ऐसे समझें, एक फ्लावर का किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंचना, यानी एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन का किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंचना पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लिखे आगे, क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स पर परागण यूनिसेक्सुअल प्लांट तथा इसके अलावा बाइसेक्सुअल प्लांट में होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट में होता है। यह पॉलिनेशन की सबसे सामान्य विधि होती है, यह पॉलिनेशन की सबसे सामान्य विधि होती है, जो कि दो प्रकार से हो सकती है, जिन्हें क्रमशः नंबर एक ज़ेनोगेमी, XENOGAMY, जिन्हें क्रमशः ज़ेनोगेमी, तथा नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन, जिन्हें क्रमशः ज़ेनोगेमी तथा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए ज़ेनोगेमी। तो ज़ेनोगेमी क्या है समझें, लिखो, इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन में, परपरागण में, हिंदी बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को परपरागण, इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण, पॉलन ग्रेन एक प्लांट से उसी जाति के, इसको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेनोगेमी क्या है, तो ज़ेनोगेमी कह रहा है कि इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन एक पौधे से उसी जाति के, यानी कि मान लो मैंगो एक ट्री है तो उसके जो पॉलन ग्रेन है वो मैंगो ट्री पर ही जाएं। ऐसा नहीं कि मैंगो ट्री का जो पॉलन ग्रेन है वो पपाया के ऊपर चला जाए, पपीते वाले प्लांट पर चला जाए, राइट। तो यहां पर यह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या लिखा, पौधे के उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के
स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, जिस क्रिया को ज़ेनोगेमी कहते हैं, जिस क्रिया को क्या बोलते हैं, ज़ेनोगेमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिख लें, पपाया टू पपाया, ठीक है, कॉमा मैंगो टू मैंगो, यानी कि जो मैंगो ट्री है इसका जो पॉलन ग्रेन है वो मैंगो ट्री पर ही जाए, जो पपाया का प्लांट है इस पपाया का प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है वो कहां जाए, पपाया प्लांट पर ही जाए। तो सेम स्पीसीज पर, एक जैसी स्पीसीज पर जब पॉलन ग्रेन एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट पर जाते हैं तो इस क्रिया को, इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ेनोगेमी कहते हैं। इसको अच्छे से दिमाग में फीड कर लो, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। आगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे बच्चों तो ये काफी बेनिफिट आपको देगा। अभी तो फिलहाल आप लोग इंटर को कवर अप कर रहे हैं तो थ्योरी में आप लोगों को समझा रहा हूँ अच्छे से, और थ्योरी जिसकी स्ट्रांग होती है वो कंपटीशन भी बीट करने में महारत हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ा तो मैं सब कॉम्पिटिटिव लेवल का ही रहा हूँ। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड हेडिंग पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। लिखें इसमें, हाइब्रिडाइजेशन में इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन में, इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन किसी एक पौधे से दूसरी जाति के पौधे, याद रखिए दूसरी जाति, यानी कि एक पौधा एक स्पीसीज का, लाइक मैंगो, ये मैंगो ट्री क्या कर रहा है, किसी दूसरी स्पीसीज के। अब यहां पर जाति को आप लोग ह्यूमन टेंडेंसी से मत यूज करिएगा, ह्यूमन टेंडेंसी में कोई जाति नहीं होती। ह्यूमन में होमो सेपियंस सेपियंस ये एक स्पीसीज है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो ह्यूमंस रहते हैं वो अमेरिका में जो ह्यूमन रहते हैं उनके साथ में रिलेशनशिप नहीं कर सकते हैं। स्पीसीज कहने का अर्थ ये है कि ह्यूमन दैट मीन्स अगर एक स्पीसीज ह्यूमन की है वो किसी दूसरी स्पीसीज लाइक हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, इनके थ्रू अगर पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन करता है तो बेबी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन प्लांट्स में कहीं ना कहीं पर ये देखने को मिलता है कि अगर दो स्पीसीज अलग अलग हैं कुछ में, ठीक है, और ये जबरदस्ती का प्रोसेस होता है, रियल का नहीं होता, जबरदस्ती का होता है, नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियली इसको कराते हैं हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो जबरदस्ती में क्या हो सकता है कि मान लो कि जो मैंगो ट्री है उसका पॉलन ग्रेन पपाया पे चला गया, या पपाया वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन मैंगो ट्री पे चला गया। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रूट जो होता है वो डिफरेंट टाइप का हो जाता है ना, अलग तरीके का आ जाता है। तो यहाँ पर दो स्पीसीज अलग अलग हो गई। हाँ, एनिमल में भी देखने को मिला है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी में नहीं कह सकते, लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में ही लोअर, लाइक अगर हम लोग लायन की बात करें, शेर की बात करें, ठीक है, और टाइगर की बात करें, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। इन दोनों की जब मीटिंग कराई जाती है तो इनसे एक स्पीसीज प्रोड्यूस होती है, एक नया हम ये कह सकते हैं प्रोजेनी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइगर। टाइगर और चीते का, दैट मीन्स टाइगर का और लायन का दोनों का मिश्रण कौन बन गया, लाइगर, ठीक है। तो एक नई स्पीसीज बन गई। लेकिन यहां पर खास बात देखने वाली क्या है कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज से एक नई जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीसीज से जब एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है तो ये नई प्रोजेनी रिप्रोडक्शन करने में सहायता नहीं होती, दैट मीन्स ये अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस बात को याद रखिएगा, दैट मीन्स ये इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल कहना मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा हम लोगों ने कि इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन किसी एक पौधे से दूसरी जाति के पौधे पर पहुंचते हैं, तब ऐसी क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है, वहां पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो पेयर करने लगते हैं। ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती फिलहाल,
क्या लिखा, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जो पपाया प्लांट है वो मैंगो प्लांट के थ्रू क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए। दैट मीन्स पपाया प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो मैंगो ट्री पर पहुंच जाए, तो क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, पराग स्त्री केसर संकर्षण दैट मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड कार्पल, इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड कार्पल, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए और ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, संकर्षण क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि पॉलन पिस्टल जो है दैट मीन्स पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे, पिस्टल इंट्रैक्शन करा रहे हैं। दैट मीन्स पिस्टल एक हम ये कह सकते हैं कार्पल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या है, पिस्टल है, तो कार्पल को ही पिस्टल कह सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो पिस्टल है इसमें पॉलन ग्रेन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। दैट मीन्स आपको देखिए, समझिए, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये मान लो एक कार्पल है या पिस्टल है, राइट, इसका ये अपर रीजन है, ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है, और ये वाला जो रीजन होता है इसका स्टाइल कहलाता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि पॉलन पिस्टल या इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड कार्पल, पॉलन ग्रेन और कार्पल के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, जान पहचान हो रही है, हम ये कह सकते हैं। कैसे, आपको मालूम है, देखिए कि प्लांट्स जो होते हैं बहुत सारे हैं। मान लो एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, सपोज दैट एक एरिया में बहुत सारे प्लांट हैं और वो प्लांट डिफरेंट स्पीसीज के हैं। जैसे कि वहां पर आपको मैंगो ट्री भी देखने को मिल रहा है, वहां पर आप अगर देखें तो वहां पर आपको बनाना का भी ट्री देखने को मिल रहा है, बनाना का भी प्लांट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहां पर आपको गुलहड़ का भी प्लांट देखने को मिल रहा है। वहां पर आप किसको देख सकते हैं, वहां पर आप अदर लाइक रोज को देख सकते हैं, रोज प्लांट को भी देख सकते हैं। तो एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, राइट। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट पर जाएगा, दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब ये तो कोई भरोसा है नहीं कि जो मैंगो ट्री है उस मैंगो ट्री पर पपाया वाला पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा। भाई जा सकता है, क्योंकि एक एरिया में, खुले एरिया में सारे के सारे प्लांट एक जैसे हैं, राइट, मतलब एक साथ पाए जा रहे हैं, एक जैसे नहीं, एक साथ पाए जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक प्लांट पर अगर पॉलिनेशन होना है तो उस पॉलिनेशन को कराने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए उसी प्लांट की एक दूसरी स्पीसीज हो, उसके पॉलन ग्रेन आए, तब वो पॉलिनेट करेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये मैंगो प्लांट है, सपोज दैट ये कौन है, मैंगो प्लांट का फ्लावर है। अब इस मैंगो प्लांट के फ्लावर पर वहां पर उसी एरिया में रोज भी लगा हुआ है। तो यहां पर मान लो कि जो पॉलन ग्रेन P1, दैट मीन्स P1 हम ये कह सकते हैं पॉलन ग्रेन फर्स्ट, जो पॉलन ग्रेन फर्स्ट आया है ये किसका है, रोज का है, गुलाब के फूल का है। और गुलाब के फूल का पॉलन ग्रेन कहाँ गया है, मैंगो ट्री के पास गया है। तो भैया बताइए क्या पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स आए हैं इसके अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होगा, बनेगा, वो क्या इसके ओवरी में जाकर के एग को फ्यूज कर पाएगा, कर सकता था। कब, जब इसके अंदर कुछ केमिकल लोचा ना होता। जैसे कि अब मान लो कि सिंपल सी बात है, आप समझिए, मैं सिंपल फॉर्म में समझाता हूं। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा बहुत दिमाग से समझिएगा। आप अपने घर में बैठे हुए हैं और कोई आपके घर पे आकर के दरवाजा खटखटाता है, खटखट, आप गए दरवाजे पर, आपने दरवाजा खोला, सामने आपको एक बहुत जानने वाली शक्ल देखने को मिलती है। जानने वाली शक्ल देखने को कहने का अर्थ है कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी मम्मी की सिस्टर आई हुई है, आपकी मौसी जी आई हुई है और आप उनको जानती हैं या आप उनको जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपकी अगर मौसी जी आई हैं तो आप क्या करेंगे भैया, फटाक से उनको अंदर लाएंगे कि अरे मौसी जी आइए, आप इतने दिनों बाद अचानक से आ गए, आपने ना फोन किया ना कुछ, क्या हुआ, कोई बात। तो मौसी कहते नहीं बेटा हम मिलने आए हैं सिर्फ। तो मिलने आए हैं तो मिलने के लिए क्या करते हैं, क्या रोड पे ही, मतलब दरवाजे पे ही मिल लिए, मौसी जी मिलनी, अब जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। मौसी जी आई हैं, चिपक जाओगे, उनको अंदर लेकर के आओगे। या मान लो कोई भी चाचा चाची भाभी
मामा मामी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आ सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो उनको क्या करेंगे, आप घर के अंदर लाएंगे। समझिए, अब मौसी जी को याद मत करने लगिएगा कि मौसी जी आई नहीं बहुत दिनों से, आप समझो इस बात को। अभी क्या होगा, आप अंदर लेकर के आ जाओगे। अब जब अंदर लेकर के आओगे तो मौसी जी को खाली तो बैठने नहीं दोगे, मतलब काम धंधा नहीं कराओगे, वो अलग बात है। खाली बैठने का अर्थ ये है कि आप फटाफट जाओगे किचन में, नाश्ता वास्ता बनाओगे, उनको पानी वानी ला करके दोगे, चाय चढ़ने के लिए चढ़ा दोगे, और भैया अगर पीछे छोटा सा खड़ा है या बड़ा है तो उनसे कहोगे जाओ नाश्ता लेकर के आओ, होता है ना, तो नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप जानते हैं, आप किसी पर्सन को जानते हैं और आपके वो घनिष्ठ रिश्तेदार हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको फटाक से अंदर ले आएंगे। पल्ले पड़ रही बात, आप उनको क्या करेंगे, अपने घर में एंट्री देंगे। और अभी मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन दरवाजा खटखटाता है, फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, अभी मौसी जी आ गई, अब दूसरा कोई पर्सन आया है, समझो इस बात को। उसने दरवाजा खटखटाया, आप गए दरवाजे पे खड़े हुए, देखा शक्ल अनजानी सी है, आप उसको नहीं जानते हैं, है ना, आप उसको नहीं जानते हैं, और वो आया हुआ है और वो कहता है कि हम आपको जानते हैं, तो उसके जानने से क्या आप बिल्कुल मौसी जी वाला रिएक्शन करोगे? समझिए, सिर्फ उसके जानने से, लाइक अगर मैं भी आ जाऊं तो क्या मैं आपको जानता हूं, आपको मैं अगर जानता हूं तो सिर्फ आपके मुझे मेरे जानने से आपको क्या आप मौसी जी वाला रिएक्शन करोगे? दैट मीन्स आप फटाक से अंदर ले जाओगे, चाय नाश्ता बनाओगे, पानी वानी पिलाओगे? नहीं ना, आप क्या करोगे, जान पहचान बढ़ाओगे, कि आप पूछोगे उनसे, क्या पूछोगे कि आप जानते हैं लेकिन हम आपको नहीं जानते। अब यही तो कहोगे, क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम आपको नाश्ता नहीं करा पाएंगे। बात यहाँ पर नहीं है, नहीं जानते तो नहीं जानते, बात खत्म है। फिर क्या कहते हैं कि घर में, वो कहते हैं घर में कोई बड़ा है, तो आप कहते हैं घर में कोई नहीं है। ये घर में कोई बड़ा भी अगर आ जाता है, मान लो पापा भी आ गए, बड़े भैया भी आ गए, वो भी आकर के खड़े हो गए, उन्होंने देखा क्या, वो भी नहीं जानते हो, तो यानी कि हम क्या समझ रहे हैं, वो एक दूसरा ही बंदा है। ठीक है, बिल्कुल वही खास बात यहाँ पर आप समझिए। पहले क्या हुआ, पहले मान लो मौसी जी थी तो मौसी जी को बना लेते हैं। पहले क्या होगा, मान लो 1 मिनट, यहां पर मैंगो ट्री है और ये पॉलन ग्रेन मैंगो ट्री का है, राइट, मैंगो का पॉलन ग्रेन है, ये जाएगा इसके ऊपर, तो ये मैंगो ट्री का पॉलन ग्रेन है, मान लो P2 है, ये P2 है, P2 बोले तो पॉलन ग्रेन 2, दैट मीन्स ये किसका पॉलन ग्रेन हो सकता है, मैंगो ट्री का पॉलन ग्रेन हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा तब जब इसको एंट्री मिलेगी इसके अंदर, तब। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या होगा कि जो मैंगो ट्री का पॉलन ग्रेन है यहां पर आया, इसने दरवाजा खटखटाया, यहां से आप बाहर निकल के गए, दैट मीन्स यहाँ पर केमिकल्स होते हैं, केमिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ये मत समझना है कि यहाँ पर कोई है दौड़ते दौड़ते जा रहा है, यहाँ पर आएगा, पहचानेगा कि हाँ आप कौन है, सिर्फ मैं रिलेट करने के लिए कह रहा हूँ। इमेजिन करो तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, फिर से मैं कह रहा हूँ सिर्फ इमेजिन करो तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ये आए हुए हैं, कौन, मौसी जी आई हुई है, किसकी, इसकी, यानी इसकी जानने वाले हैं, जान पहचान के। तो यहाँ पर जैसे ही केमिकल लोचा होगा, दैट मीन्स केमिकल इंट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। कार्पल का जो यहाँ पर स्टिग्मा है और ये पॉलन ग्रेन, ये दोनों आए, आपस में वार्तालाप करेंगे, ये अपना केमिकल सेक्रेट करेगा, ये अपना केमिकल सेक्रेट करेगा, केमिकल मिलेगा और डन हो जाएगा कि अरे मौसी जी आप है, कहता हाँ है। तो मौसी जी क्या करती है, अपनी टांग अंदर लेकर के आती है, टांगों से ही तो अंदर आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर इनको बैठक में बिठाएं, इनको खाना पीना खिलाएंगे और फिर मौसी जी अपनी टांग अंदर लेकर के आएंगे। आज हम नहीं जाने के मूड में, आज रुकेंगे, और आज का मतलब होगा 1 हफ्ता तक तो मौसी जी नहीं जाने वाली है, ऐसा हो सकता है। अब मान लो फिर उसी समय में कोई दूसरे आ गए, आप गए, फिर फटाक से वहां गए, आपने देखा नहीं जानते हैं, फिर मौसी जी भी आए कि हम भी आपको नहीं जानते हैं, मतलब और भी लोग घर के सदस्य आए, उन्होंने भी कहा नहीं जानते हैं। मीन्स यहाँ पर केमिकल निकालेगा, ये भी केमिकल क्या होगा, निकलेगा, यहाँ से भी केमिकल, यहाँ से भी केमिकल मिला, इंट्रैक्शन हो रहा है, दोनों केमिकल आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को। और नहीं समझ में आता है तो मना कर देते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप मना कर देते हो, भैया हम आपको नहीं जानते, आप दूसरे एड्रेस पे आ गए, आप शायद उनके बारे में पूछ रहे हैं, वो हमारे इसी गली में थोड़ी दूर पे रहते हैं, वहां जाइए उनसे पूछिए। या कोई निकल रहा होता चाचा मामा लगने वाला मोहल्ले का, कहते हैं मामा जी ये पता नहीं कौन है, ये जानते हैं, बता रहे हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है। तो नहीं जानते हैं तो क्या मतलब, आप उसको एंट्री नहीं देंगे, जानते हैं तो एंट्री देंगे। तो यही तो है ना इंट्रैक्शन, और क्या है भाई, यहाँ पर कार्पल का स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन आपस में वार्तालाप करते हैं और मिल गया तो अंदर एंट्री होगा, नहीं मिला
तो गेट आउट। गेट आउट कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर ये जो पॉलन ग्रेन है अपने पॉलन ट्यूब को फॉर्म नहीं करेगा और ये वाला पॉलन ट्यूब बनाएगा, कहने का अर्थ यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो यही बेटा क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अभी मैंने आपको एक थ्योरी के फॉर्म में, एक लैंग्वेज के फॉर्म में समझा दिया, ये आपके दिमाग में बैठ गया। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूं, थ्योरी लिखा दूं। अब मान लो थ्योरी नहीं याद होती है तो आपको ये कहानी याद रहेगी और इस कहानी से रिलेटेड इतना अपनी बुद्धि चला लेना। अगर आप विवेक, थोड़ा सा भी बुद्धि आपके अंदर है और थोड़ा सा भी आप मंद बालक नहीं है, आप थोड़े से उससे उच्च बालक हैं, अच्छा सा अगर आपको आता है, थोड़ा आपको ट्रांसलेशन आता है, तो इस जो मैंने कहानी बताई, इस कहानी को ही तोड़ मरोड़ के ही आपको यहाँ पर मौसी जी मौसा जी नहीं लिखना है, तोड़ मरोड़ कर ही क्या करना है, आपको पॉलन ग्रेन का यूज करना है, स्टिग्मा का यूज करना है और एक 1.5 पेज की थ्योरी लिख देना है। समझ रहे हो, ये आपकी अपनी भाषा में लैंग्वेज, आपकी अपनी लैंग्वेज में, आपकी अपनी भाषा में आप जो थ्योरी लिखोगे वो भी मान्य रहेगी, एग्जामिनर नहीं कट करेगा। या मैं जो भी लिखाने वाला हूं इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए इसमें, तो उसमें लिख लीजिए फटाफट। मेल एंड फीमेल गैमीट के, मेल एंड फीमेल गैमीट के समायोजन को या संयुग्मन को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यह क्रिया आवृतबीजी पौधों में बनने वाले गैमीट के, यह क्रिया आवृतबीजी पौधों में बनने वाले गैमीट के समायोजन द्वारा होती है, गैमीट के समायोजन द्वारा होती है, क्योंकि आवृतबीजी पौधों में, क्योंकि आवृतबीजी पौधों में, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, आवृतबीजी पौधों में ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल ओवरी के अंदर, ओव्यूल ओवरी के अंदर स्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ओव्यूल ओवरी के अंदर स्थित रहते हैं, जिसके कारण पॉलन ग्रेन, जिसके कारण पॉलन ग्रेन एग के, जिसके कारण पॉलन ग्रेन एग के, अंडे के सीधे संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण पॉलन ग्रेन एग के सीधे संपर्क में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, नहीं आ पाते हैं। और क्या लिखा, संपर्क में नहीं आ पाते हैं। अतः पॉलन ग्रेन को, अतः पॉलन ग्रेन को भ्रूण कोश, एम्ब्रियो शैक इसको इंग्लिश में कहते हैं, EMBRYO, एम्ब्रियो शैक, SAC, सैक, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो शैक में पहुंचने के लिए पॉलिनेशन की क्रिया, यानी परागण की क्रिया करनी होती है, परागण की क्रिया करनी होती है, जिससे
पॉलन ग्रेन फीमेल प्लांट के या फीमेल पार्ट के स्टिग्मा, STIGMA, ये वाला रीजन, स्टिग्मा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद अंकुरित, जर्मिनेट, पहुंचने के बाद अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। इस क्रिया को ही पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, इस क्रिया को ही पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, दैट मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड कार्पेल या पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। अर्थात इस क्रिया में पॉलन ग्रेन तथा स्टिग्मा के बीच में, पॉलन ग्रेन तथा स्टिग्मा के बीच में केमिकल रिएक्शन द्वारा, कौन सी रिएक्शन द्वारा? केमिकल रिएक्शन, मैंने बोला ना इनके बीच में केमिकल लोचा होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो अर्जी पाठक है वो जाकर के दरवाजे पे देख रहे हैं कि हाँ मासी जी आई है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के द्वारा संकीर्ण होता है, इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। और इस पे 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करने के लिए जो हमने थ्योरी आपको बताई है, इस थ्योरी को आप लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है।